हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है सूरज एजुकेशन चैनल में। और मैं सूरज आपके लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि मेरे सारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। हम इस वीडियो में धोरण 9 का हिंदी विषय का चैप्टर 20, जिसका नाम है धरती किसान, उसका स्वाध्याय का संपूर्ण सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। अभी हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। उसमें पहला सवाल है, कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान कौन है? इसका जवाब है, कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान मनुष्य है। दूसरा सवाल देखते हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं? इसका जवाब है, एक विद्यार्थी होने के नाते मैं वे सारे काम कर सकता हूँ जो मेरे कार्यक्षेत्र में आते हैं। हम तीसरा सवाल देखते हैं, अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है? इसका जवाब आएगा, अन्य जीव अब भी बहुत पिछड़े हैं, जबकि मनुष्य ने जल, थल और नभ पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित किया है। चौथा सवाल देखते हैं, धरती सा धीर किसे कहा गया है? इसका जवाब है, धरती सा धीर मनुष्य को कहा गया है। पांचवा सवाल, धरती की शान कविता के रचयिता कौन है? इसका जवाब है, धरती की शान कविता के रचयिता पंडित भरत व्यास हैं। हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए। इसमें पहला सवाल है, कविता में कवि ने किन प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है? कैसे? इसका जवाब देखते हैं। कविता में पहाड़, नदियाँ, धरती, आकाश, हवा जैसे प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है। कवि ने मनुष्य को असीम शक्तियाँ दी है। मनुष्य चाहे तो पर्वत को फोड़ सकता है, वह चाहे तो नदियों के प्रवाह को मोड़ सकता है, वह ठान ले तो धरती और आकाश को मोड़ सकता है। मनुष्य पवन सा गतिमान है, इसलिए वह आकाश में ऊंची सी ऊंची उड़ान भरने में समर्थ है। अभी हम दूसरा सवाल देखते हैं। प्रस्तुत कविता में मनुष्य के प्रति किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है और उससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है? इसका जवाब देखते हैं। मनुष्य सर्वशक्तिमान परमात्मा का रूप है। मनुष्य अजर अमर प्राणी है। इससे प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य होने के कारण हमें अपने लक्ष्य ऊंचे रखने चाहिए। हमें किसी काम को कठिन से कठिन कार्य करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें निराशा का शिकार होकर अपने आप को कभी अशक्त नहीं अनुभव करना चाहिए। सवाल देखते हैं, धरती की शान से कवि का क्या तात्पर्य है? भाव स्पष्ट कीजिए। इसका जवाब देखते हैं। कवि का तात्पर्य मनुष्य की गौरवपूर्ण उपलब्धियां हैं। मनुष्य ने अपने बुद्धि से ऐसे अनेक कार्य कर दिखाए हैं जो कभी असंभव माने जाते थे। मनुष्य ने सभ्यता और संस्कृति के ऊंचे आदर्श कायम किए हैं। उसने धरती पर के सभी प्राणियों में अपने आप को श्रेष्ठ साबित कर दिया है। इसलिए कवि मनुष्य को धरती की शान मानता है। सवाल देखते हैं, मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। काव्य के आधार पर अपने विचार प्रकट कीजिए। इसका जवाब है, मनुष्य अत्यंत समर्थ प्राणी है। वह चाहे तो पहाड़ों को फोड़ सकता है, वह चाहे तो नदियों के प्रवाह की दिशा बदल सकता है, वह मिट्टी से अमृत निचोड़ सकता है। इस प्रकार मनुष्य हर असंभव कार्य को संभव बना सकता है। पांचवा सवाल देखते हैं, धरती की शान कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। इसका जवाब है, धरती की शान में कवि ने मनुष्य को सर्वशक्तिमान प्राणी कहा है। मनुष्य में अनेक शक्तियां हैं। इन शक्तियों को वे नहीं पहचानता, इसलिए वह असहाय बन जाता है। मनुष्य महाकाल बन जाता है। इसकी आवाज़ युग बदल सकती है। वह चाहे तो ऊंची उड़ान भर सकता है। इस प्रकार मनुष्य को अपनी शक्तियाँ पहचानने के लिए प्रेरित करना है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो भाव स्पष्ट करने से पहले जान लेते हैं क्या है काव्य पंक्ति। तो पहला काव्य पंक्ति है, गुरु सा मतिमान पवन सा तो गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। तो इसे अभी हमें स्पष्ट करना है। तो मनुष्य के पास बुद्धि की कमी नहीं है, उसके पास बृहस्पति जैसा प्रतिभा है।
वह वायु जैसी गति रखता है। वह चाहे तो आकाश से भी ऊंचा उठ सकता है। कवि चाहते हैं कि यदि मनुष्य अपने अंदर छिपी शक्तियाँ को जागृत कर ले तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अभी हम दूसरा काव्य पंक्ति देखते हैं। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। तो इसे अभी स्पष्ट करना है। प्रत्येक भारतवासी महान है, उसमें अनंत शक्तियाँ छिपी हैं। वह अपने आप में तूफान जैसी शक्तियाँ रखता है। वह चाहे तो उनकी उपलब्धियाँ धरती का गौरव बन सकती हैं। हम प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। तो उसमें पहला है भूचाल, तो इसका समानार्थी आएगा भूकंप। दूसरा हिमगिरी, तो हिमाचल। तीसरा वाणी यानी वचन। चौथा तूफान यानी कहर। पांचवा अमृत यानी सुधा। छठा धीर यानी धैर्य युक्त। सातवां हिम्मत यानी वीरता। आठवां नभ यानी आकाश। नौवां निज यानी अपना। अभी हम प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। उसमें पहला शब्द है अमृत, तो इसका विरोधी होगा जहर। दूसरा अंबर, तो धरती। तीसरा अमर यानी मृत्यु। और चौथा धीर यानी अधीर। पांचवा वीर यानी कायर। छठा पाप, तो आएगा पुण्य। सातवां जीवन, तो मृत्यु। फिर हम प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें पहला सवाल है तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को। उसके बाद क्या आएगा लाइन, तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है मोड़ दे, बी फोड़ दे, सी तोड़ दे, डी जोड़ दे। तो इसका जवाब आएगा ऑप्शन बी फोड़ दे। तो तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे। सवाल है पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिम सा। इसके बाद आगे की लाइन भाल आएगा, यानी इसमें जवाब आएगा ऑप्शन बी भाल। तीसरा सवाल है खाली जगह को तू जान जरा शक्ति पहचान। तो इसमें क्या आएगा, निज आएगा। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान। तो इसमें ऑप्शन ए है सही आंसर, निज। सवाल है तू जो अगर हिम्मत से खाली जगह ले। तो वहाँ खाली जगह में क्या आएगा तू जो अगर हिम्मत से काम ले। तो इसमें ऑप्शन सी आएगा काम। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। तो इसमें हमें काव्य पंक्ति पूर्ण करना है। तो पहला है धरती महान, तो क्या आएगा धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। ये आएगा उसका जवाब। दूसरा तू जो उड़ान है रे। तो इसमें आएगा तू जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरुसा मतिमान पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। तो इसका जवाब आएगा ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक कर लो, ताकि मेरे सारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए।